हेलो स्टूडेंट्स, बीटेक 360 में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे यह मांगा था कि ये जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं, न्यू एज टेक स्कूल्स जो बात करते हैं, जो न्यूटन है, स्किलर है, नेक्स्ट वेव है, इसके बारे में भी रिव्यू करना चाहिए क्योंकि शायद एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से ये सब स्टूडेंट्स को इनके तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर या एडवर्टाइजमेंट दिखा है। तो हमने सोचा कि इनके बारे में बात करना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज आजकल बीटेक भी देना शुरू कर दिया है और जिस दिन वो बीटेक देना शुरू कर देते हैं तो हमारे कवरेज में आ ही जाता है। तो हमने ये सोचा है कि इन कॉलेजेस के बारे में और इसका जो रिस्क्स है अटैच्ड, जो व्हेन यू जॉइन दिस प्लेस व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्क अटैच्ड और व्हाट आर द इश्यूज दैट विल कम अप विद, ये दोनों के बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी पड़ता है। तो इसीलिए हमने इनके बारे में शुरू किया। आज हम जो कवर करने वाला, हमने ऑलरेडी स्किलर के बारे में कवर कर लिया है, चाहिए तो आप देख लीजिएगा। आज हम कवर करेंगे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एडटेक कंपनीज में ना 3 मॉडल है। जो 3 मॉडल है, एक तो है जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मॉडल, जहां एडटेक कंपनी बोलता है कि हम आपको स्किलिंग करेंगे, एम्प्लॉयबल करेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, पर डिग्री विग्री नहीं देंगे आपको, पर आपको हम इतना स्किल करवा देंगे कि आपको वो स्किल की वजह से आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। और न्यू एज टेक्नोलॉजीज में ये बात हो ही सकती है क्योंकि इतने नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं कि हर कंपनी को नए टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज चाहिए। तो उसकी वजह से ऑल दिस कंपनीज, एडटेक कंपनीज आर स्किलिंग पीपल on the new technologies that are coming up and to that extent you become employable. So that is the first model, the standalone certification model, जहां डिग्री देने की गुंजाइश नहीं है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल का जो स्किलिंग करते हैं उसकी वजह से आपको नौकरी मिलेगी, पर डिग्री नहीं मिलती है। दूसरा है एम्बेडेड यूनिवर्सिटी मॉडल, जहां ये न्यू एज, ये टेक कूल जो रहता है वो जाकर यूनिवर्सिटी में बैठता है और यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो नेक्स्ट वेव करता है, जो आपका न्यूटन भी करता है। न्यूटन 4 यूनिवर्सिटी में अपना कैंपस खोल रखे यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके अंदर जाके वो अपने बच्चों को नए टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाते हैं। सो दे मेक यू स्किल्ड, दे मेक यू एम्प्लॉयबल, दे आल्सो वर्क ऑन योर प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स। और डिग्री जो देती है यूनिवर्सिटी देती है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। और तीसरा मॉडल है फिजिकल कैंपस प्लस डिस्टेंस लर्निंग डिग्री मॉडल, जहां कैंपस हर जगह रहता है पर डिग्री और कहीं से आता है आपका, और वो रहता है शायद ये फिजिक्स वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन जो है वो इसमें आता है, जहां आपको डिग्री और कहीं से मिल रही है पर पढ़ और कहीं रहे हो आप। तो एक तो जो सिर्फ सर्टिफिकेशन स्किलिंग करते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं, डिग्री के बारे में बात ही नहीं करते हैं। दूसरा जो यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं और उधर आपको स्किलिंग और एम्प्लॉयबल बनाते हैं। और तीसरा जो आप अलग अलग कैंपस में पढ़ते हैं और डिग्री और कहीं से आती है। ये 3 मॉडल है आपके एडटेक कंपनीज में। न्यूटन ये दूसरे मॉडल में रहता है, जहां वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। इट इज कॉल्ड द एम्बेडेड यूनिवर्सिटी मॉडल। इसमें द 3 क्वेश्चन जो आपको 3 प्रश्न जो आपको पूछना है, ये 3 प्रश्न है। आप पैसा किसको दे रहे हो? इफ यू आर पेइंग द यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी को पैसा दे रहे हो तो द यूनिवर्सिटी बिकम्स आंसरेबल। अगर आप अपने पैसा एडटेक कंपनी को दे रहे हो देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। अगर आप पैसा यूनिवर्सिटी को दे रहे हो तो यू आर इन अ सेफ जोन। दूसरा है वेयर आर यू स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हो कैंपस के अंदर पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, और या बाहर पढ़ रहे हो। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो तो आपका योर सेफ जोन, बिकॉज आपका डिग्री गारंटीड है, और बिकॉज दिस कंपनीज आर प्रॉमिसिंग यू स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, बोथ आर गारंटीड इन अ सर्टेन सेंस, राइट? तो वेयर आर यू स्टडीइंग, आर यू एंड हुज कैंपस? अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पढ़ रहे हो तो आप यूर इन अ सेफ जोन। एंड हुज आंसरेबल, अगर कहीं डिफॉल्ट रहे, एक आपने कुछ प्रॉमिस यूनिवर्सिटी ने या ये न्यू एज कंपनी ने बात की है और अगर वो डिफॉल्ट रहेगी तो हुज आंसरेबल? यूनिवर्सिटी आपको जिम्मेदार है या ये न्यू एज टेक कंपनी जो न्यूटन है वो जिम्मेदार है? ये दोनों चीज आपको समझना चाहिए। तो हु आर यू पेइंग, पैसा आप किसको दे रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, और हु इज आंसरेबल टू यू, आपका जिम्मेदार कौन है? ये 3 क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा व्हेनेवर यू टेकिंग अप दीस काइंड ऑफ रिस्क्स, राइट? और बच्चे क्या चाहते हैं? उनको लर्निंग और स्किलिंग चाहिए। तो शायद देश में 10-15% कॉलेज ऐसे हैं जहां आपको लर्निंग स्किलिंग भी मिलती है। 70-80% ऐसे हैं जहां आपको सिर्फ डिग्री मिलती है और लर्निंग और स्किलिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो ए लर्निंग एंड स्किलिंग गारंटी कौन दे रहा है आपको? दूसरे, एक गारंटी ऑन द जॉब प्लेसमेंट, क्योंकि आप आपको स्किलिंग मिल गई है तो जॉब प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत सारे कॉलेज में आपको प्लेसमेंट का बात चलता है, इन द सेंस कि आपको डिग्री मिलती है, बट बिसाइड्स दैट वो अपने प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो 10-20-30 साल से वो एग्जिस्टेंट है एंड यू एक्चुअली हैव द प्लेसमेंट डेटा ऑफ देयर्स। तो देयर इज अ रीजनेबल अजम्पशन कि आपको प्लेसमेंट शायद मिल सकता है अगर थोड़े कॉलेज में आप जा सकते हो, 10-15% कॉलेज है। एंड गारंटी ऑन द डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट्स आल्सो ए बिग क्वेश्चन। सो आपको स्किलिंग मिल रही है, आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, आपको डिग्री मिल रहा है, ये 3 बच्चे को चाहिए। टिपिकली ऑल दिस 3 ना अबाउट 15% ऑफ द कॉलेजेस विल गिव यू।
15% of the universities and colleges really work hard on making you skilled, employable, and also gain you employment while giving you a degree. All these three happen. Now, these new age tech companies जो आपके हम अब न्यूटन के बारे में बात कर रहे हैं, वो ना स्किलिंग करेंगे, बट डिग्री और कहीं से मिल रहा है. And that is where you need to be very careful about how you make those choices. Let us understand ये कैसे होता है अभी. Now let's talk of Newton. न्यूटन के बारे में ये दोनों जो फाउंडर है ना, ये दोनों एक आईआईटी रुड़की का alumnus है और ये आप दूसरा भी आईआईटी रुड़की को, माने दोनों दोस्त है जो ये कंपनी शुरू किया है. शायद इनको ये पता चला कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल गैप ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज आपको सिर्फ डिग्री दे रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बना रहे हैं. आपको डिग्री मिलती है पर एम्प्लॉयबल नहीं हो, क्योंकि आपको स्किलिंग हुआ ही नहीं. तो इन दोनों ने ये गैप देखा है और सोचा है कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, जहां आपको एम्प्लॉयबिलिटी का चांसेस भी बढ़ जाएगा. बाय द वे, जब इन्होंने शुरू किया था, ये न्यूटन एकेडमिक शुरू किया था, जहां आपको स्किलिंग जो 6 महीने सर्टिफिकेशन, 1 साल का सर्टिफिकेशन, वो सब मिल रहा था, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम चल रहे थे. बट जैसे ये बढ़ते गए, ये 4 साल बीटेक डिग्री के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया. उसीलिए हमको ये कवर करना पड़ रहा है, बिकॉज बच्चे जो है ना आज के दिन में कंफ्यूज है कि रेगुलर बीटेक करें या ये भी बीटेक का एक ऑप्शन आ गया है, राइट. और उसकी वजह से हमको इसके बारे में बात करना जरूरी पड़ रहा है. नाउ द बिग थिंग, इन्होंने 4 यूनिवर्सिटी से आज तक पार्टनर किया है. एक है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ में है, सोनीपत में है. दूसरा अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, इन पुणे राजा. तीसरा है एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है. और चौथा है सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद. ये 4 यूनिवर्सिटी से इन्होंने पार्टनर किया है, जहां इनके कैंपस में जाके इन्होंने, इनका पार्टनरशिप ऐसा है कि ये वो कैंपस में जाके अपना एक बैच बनाते हैं, 60 बच्चे, 120 बच्चे, 180 बच्चे, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं. ये लोग डिग्री यूनिवर्सिटी देती है और पढ़ाना ये पढ़ाते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी और स्किलिंग ये करवाते हैं, और कंपनीज को भी लाते हैं इंटर्नशिप के लिए और जॉब्स के लिए. वो इनका मॉडल है और 4 यूनिवर्सिटी के साथ इनका पार्टनर है. मैंने ये सुना है कि ये शायद ये साल 1200 से 1500 बच्चे एडमिट करने वाले हैं ये 4 यूनिवर्सिटी में. नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्टनर यूनिवर्सिटीज जो बात कर रहे हैं? ये चारों मैं ये बताया था, एस व्यासा बेंगलुरु में है, ऋषिहुड एनसीआर में है, ये पुणे में है और ये हैदराबाद में है. तो इसमें कुछ नहीं है, और हर जगह वही चाहिए कि 4 ईयर बीटेक बात कर रहे हैं लोग, सीएससी एंड एआईएमएल, सीएस एंड एआई, सीएससी एआई एंड एमएल, बीटेक सीएस एंड एआई. 4 साल का प्रोग्राम है, ठीक है. और हर जगह वही चाहिए, आपको पीसीएम चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, राइट. नाउ द थिंग, अगर आप देखोगे ना इनका फी जो बात कर रहे हैं, ये फी जो रहता है ना 25 से 30 लाख के बीच में रहेगा. फॉर एग्जांपल ऋषिहुड में इंक्लूडिंग हॉस्टल बात कर रहा हूं, 26.9 लाख, माने 27 लाख रुपए आपका फीस प्लस हॉस्टल बनता है. इधर ना विदाउट हॉस्टल्स बात कर रहे हैं ये लोग, तो 20,50,000, अब हॉस्टल भी ऐड करेगा तो वापस 26-27 लाख बन जाएगा. और वही ये इधर भी होगा, शायद 25 लाख बनेगा. तो 2-3 लाख ऊपर नीचे रहेगा, पर 25 लाख के ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा इनका. नो, अगर आप 25 लाख खर्च कर रहे हो, तो व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द एश्योरेंस? आपका कौन गारंटी दे रहा है कि आपको डिग्री मिलेगा, जॉब मिलेगा, स्किलिंग मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न मिलता है. वो 25 लाख आप खर्च कर रहे हो, यही 25 लाख में शायद अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जहां आपको और कोई कोटा से आपको सीट मिल जाएगा, तो शायद उधर डिग्री गारंटीड है, और वो स्किलिंग भी करते हैं, क्योंकि उसीलिए तो वो उतना चार्ज कर पाते हैं, और उसकी वजह से आपको कंपनीज भी आते हैं फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस. सो आपका चॉइस जो बनता है ना, जब भी आप 25 लाख खर्च कर रहे हो, कि मैं एक एडटेक कंपनी में जाऊं जहां डिग्री इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पढ़ाई और कोई करवा रहा है और डिग्री और कोई करवा रहा है और कोई दे रहा है, या वही यूनिवर्सिटी में जाऊं जहां लॉट ऑफ सर्टेनिटी, लॉट ऑफ गारंटी है, क्योंकि डिग्री वही कॉलेज से मिलता है, प्लेसमेंट वही कॉलेज देता है, क्योंकि 15, 20, 30 सालों से वो यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट हो रहा है. देयर इज अ कंसिस्टेंसी अबाउट द होल थिंग. तो जब भी हमने वो देखा है, तो हमने पहले ये देखा है कि अगर ये 4 यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूटन बात कर रहा था, वो 4 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उनके बारे में कुछ जिक्र है या नहीं. और जब भी हमने वो देखा है, तो ऋषिहुड में वेरी क्लियरली वो बोलते हैं कि इनके पास 5-6 प्रोग्राम है. ये बीटेक सीएस एंड ए में वो क्लियरली बोलते हैं, इट इज विद बीटेक सीएस एंड ए डिजाइन इन कोलैबोरेशन विद न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, जिसकी वजह से ये सीएस एंड एआई प्रोग्राम जो है ये दे पा रहे हैं. तो ये एक है, ऋषिहुड बात करता है इसके बारे में. दूसरा सेंट मेरीज भी बात करता है, सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी हैदराबाद. वेयर एस व्यासा और डीवाई अजिंक्य पाटिल में इसके बारे में जिक्र कहीं नहीं है, राइट. इधर सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी भी बात करता है कि आवर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स St. Mary's University collaborates with leading healthcare and technology organizations to ensure our students graduate industry ready, right? और इधर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है. तो ये 2 यूनिवर्सिटी में न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप के बारे में बात होती है, बाकी 2 यूनिवर्सिटी में बात ही नहीं रहती है, उनका नाम ही कहीं नहीं है. पर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्लेम करता है कि वो चारों पार्टनर्स हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, व्हेन आई लुक एट इंटर्नशिप,
राइट। तो मेरा एक सिंपल सा आपसे रिस्क जो है ये है कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी से पार्टनर किया है। यूजीसी बोलता है कि यूनिवर्सिटीज कैन नॉट फ्रैंचाइज आउट एजुकेशन, तो देयर इज अ ग्रे एरिया अबाउट दिस। तो न्यूटन क्या बोलता है? न्यूटन बोलता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाके यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ाते हैं, इसमें हमारा लेना देना और कुछ नहीं है, बट फॉर द फैक्ट दैट आई विल मेक यू एम्प्लॉयबल एंड स्किल्ड इनफ टू गेट अ जॉब। ये बात बोलते हैं न्यूटन। जब तक आप यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रहे हो, आपका रिस्क कम रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज आंसरेबल टू यू, बिकॉज हर पैसा जो आप दे रहे हो सिर्फ यूनिवर्सिटी को दे रहे हो ना, तो देन यू आर सेफ। पर अगर आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट द यूनिवर्सिटी टू ऑनर योर कमिटमेंट, वो शायद आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको यह पूछना है कि मैं पैसा किसको दे रहा हूं, मैं न्यूटन को दे रहा हूं या ऋषि हुड को दे रहा हूं? कौन मुझे जिम्मेदार है, ऋषि हुड जिम्मेदार है या न्यूटन जिम्मेदार है? और जॉब मुझे मिलेगी नहीं, ऋषि हुड बात कर रहा है, न्यूटन बात कर रहा है। न्यूटन कैन ओनली स्किल यू एंड मेक यू एम्प्लॉयबल, बट दे कैन नॉट गारंटी यू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। एंड द रिस्क दैट इज अटैच्ड इसमें क्या है कि अगर यूजीसी बोलेगा कि ऋषि हुड से या बाकी सब यूनिवर्सिटी से कि देखो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बाहर के फर्म को अंदर नहीं ला सकते हैं वगैरह, then you will get into a problem. That's the only risk that you carry at this point in time. Otherwise, अगर आपके पास टीयर 3 या टीयर 2 कॉलेज में मिल रहा है जहां सिर्फ डिग्री मिलती है और एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है, तो शायद ये अच्छा वाला ऑप्शन है आपके लिए। पर अगर आपको टीयर 1 में या टीयर 2 के टॉप में भी मिलते हैं ना, तो शायद दिस इज नॉट ए स्लाइटली रिस्की ऑप्शन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, विच इज टीयर 1, एंड टीयर 2 में भी टॉप टीयर रहता है, अच्छा सा कॉलेज रहते हैं। देश में मैं बता रहा हूं 15% कॉलेज ऐसे हैं जो आपको तीनों देते हैं, डिग्री भी देता है, स्किलिंग भी करवाता है, लर्नर भी बनाता है, और जॉब भी आपको शायद मिल जाता है, क्योंकि उधर वो कॉलेज में प्लेसमेंट होता है हर साल। तो व्हेन यू हैव दैट, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। पर अगर उधर वो नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है, देन यू कैन से कि यार मुझे डिग्री क्या लेना देना, अगर सिर्फ डिग्री लेना है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने आप को स्किल्ड बनाऊंगा और उसकी वजह से मेरी नौकरी मिल जाएगी। और ये दोनों में अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ इंटर्नशिप के बारे में ये बात करते हैं। इंटर्नशिप में क्या है, ये लोग बात करते हैं कि 1.25 लाख बात करते हैं हाईएस्ट मंथली स्टाइपेंड, एवरेज स्टाइपेंड 23,000 बात करते हैं, और यह है बाय द वे जून 2025 का, राइट। और अगर आप देखोगे ना तो 104 बच्चों का बैच बात करते हैं ये लोग, जहां 94 बच्चों को इन्होंने इंटर्नशिप दिया है, और विच मीन्स एसेंशियली, एंड इनका एवरेज टॉप 25% का है 38,000। टॉप 25% का जो इंटर्नशिप हुआ है वो 38,000 पे हुआ था, क्योंकि रिमेंबर दैट ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है 2023 में, आज तक इनका एक भी बैच बाहर नहीं आया। तो आज जो बात कर पाएंगे ये लोग सिर्फ इंटर्नशिप बात नहीं कर पाएंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि इनका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और ये जानना आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ यूट्यूबर्स टेल यू कि प्लेसमेंट इतना है वगैरह, मैं वो भी बात करूंगा, पर लेट्स टॉक ऑफ इंटर्नशिप एट दिस पॉइंट। अगर टॉप 20% को 38,000 मिला है ना, तो बॉटम 75% को 18,000 मिला है, मैंने आपका जो रेंज रहेगा आपका इंटर्नशिप अमाउंट का, वो 10,000 से 25,000 के बीच में रहेगा, उसी की वजह से ये आपको 18,000, राइट। मैंने आपका इंटर्नशिप, सब लोग बात करेंगे आपको 2 लाख इंटर्नशिप, 1.5 लाख इंटर्नशिप हाईएस्ट अमाउंट वगैरह, पर कोई आपको एवरेज नहीं बताएगा, कोई आपको लोएस्ट कितना है वो बताएगा नहीं। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे शायद इंटर्नशिप में कुछ भी पैसा नहीं है पर इंटर्नशिप किया है इसमें, ये भी हो सकता है, बिकॉज आपका एवरेज जो है 18,000 रुपए है। सब लोग बात करेंगे आपको एवरेज वगैरह वगैरह, मैं बात कर रहा हूं बॉटम 75% का 18,000 है, विच मींस बॉटम 25% जाओगे ना तो आप 10,000 पे पकड़ लीजिएगा, ये बात है इसका। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ये जो आप बात कर रहे हैं ना 100 कोहर्ट, जब भी आपका बैच साइज स्मॉल रहेगा ना, 100 बच्चे, तो ये इनका हाल है। अगर 1000 बच्चे का रहेगा, बिकॉज अभी आप जो ज्वाइन कर रहे हो 2026 में ज्वाइन करने वाला, 2030 में बाहर आने वाले हो आप, अगर उधर रहेगा ना तो आपका इंटर्नशिप वुड बी बेस्ड ऑन 1000 स्टूडेंट्स। तो 1000 बच्चों को इंटर्नशिप करवा पाएंगे नहीं, वो मुझे पता नहीं है, बट 100 पे इज इजियर, 1000 पे बहुत डिफिकल्ट है। वो हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में देख लिया, इंक्लूडिंग IITs, NITs एंड GFTS, जहां आपका बैच साइज बढ़ता है तो प्लेसमेंट बहुत दिक्कत होती है। और इनका बैच साइज ऑलमोस्ट 10-12 गुना बढ़ गया है फॉर द 2026 बैच। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, इन्होंने बात किया था प्लेसमेंट नैरेटिव। द प्रॉब्लम विद दिस इज, और ये जब भी नए टेक स्कूल्स खोलते हैं तो ये लोग ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स ही जाते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स क्या बात करते हैं, अगर आप देखिएगा तो 64 लाख पैकेज, ये देखो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 64 लाख पैकेज, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 64 लाख पैकेज, न्यूटन हाईएस्ट पैकेज, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 64 लाख पैकेज, हर जगह वही बात करते हैं। नाउ द बिग 64 लाख पैकेज, ये देखिएगा, राइट।
आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका 2023 में इनका बैच शुरू हुआ है, 2027 में इनका बैच खत्म होने वाला है। आज तक एक भी बच्चा प्लेस नहीं हुआ है। तो ये जो 64 लाख पैकेज है ना, वो पूरा सरासर झूठ है। एक भी बच्चा इनका प्लेस नहीं हुआ है आज तक। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के पास ना 2-3 प्रोग्राम्स है, स्किलिंग है, सर्टिफिकेशन है, वगैरह वगैरह, और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 2023 में शुरू हुआ है। जो ये 64 लाख बात कर रहे हैं ना, ये और कोई प्रोग्राम के लिए हो सकता है क्योंकि 2027 में इनका पहला बैच पास होने वाला है, ग्रेजुएट होने वाला है, और वो भी इनका नहीं है, ऋषिहुड का है, सेंट मेरीज का है, डीवाई पाटिल का है, एसवीआसा का है। तो इसकी वजह से ये लोग प्लेसमेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं या कोई आपको न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट के बारे में बात करेगा तो वो सरासर झूठ है, क्योंकि आज तक इनका बैच कहीं प्लेस हुआ ही नहीं, इनका पहला बैच बाहर आया ही नहीं। अगर ये आप समझोगे देन दिस एंटायर थिंग। दूसरा भी एक और प्लेसमेंट नैरेटिव है आपका कि इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं कि हाईएस्ट स्टाइपेंड 2.5 लाख, ये प्लेसमेंट नैरेटिव है। बीटेक फ्रॉम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एआई एंड जेई 2026, हर्ष सर, जो कुछ भी है, और 2.5 लाख। अगेन द प्रॉब्लम इज द सेम थिंग। उनका इंटर्नशिप अमाउंट जो है ना, जो 2.5 लाख इंटर्नशिप बात कर रहे हैं, ये अलग प्रोग्राम के लिए है। ये देखिएगा हाईएस्ट अर्न 2.5 लाख जो है, राइट, बट दिस इज फॉर प्लेसमेंट फ्रॉम न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक प्रोग्राम। ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में है ही नहीं। ये जो 2.5 लाख इसके पहले इन्फ्लुएंसर जो बात कर रहे हैं, वो 2.5 लाख इज नॉट फॉर अ डिफरेंट प्रोग्राम, पूरा अलग। लाइक आप एक यूनिवर्सिटी हो, एमबीए है, बीटेक है, वगैरह है, और एमबीए का प्लेसमेंट दिखा के सबको ले रहे हो, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक, सब में। ये बात हो गई है इधर, क्योंकि इनका पहला बैच अब तक बाहर आया ही नहीं। तो इंटर्नशिप कहां से आया, प्लेसमेंट कहां से आया? वो जो स्टाइपेंड बात कर रहे हैं, जो ये स्टाइपेंड जो 2.5 लाख बात कर रहे हैं सर जी, ये इधर देखिएगा 2.5 लाख स्टाइपेंड, बीटेक फ्रॉम न्यूटन, हाईएस्ट स्टाइपेंड 2.5 लाख। ये 2.5 लाख कहां से आया? ये इधर से आया है, जो न्यूटन के वेब पेज पे हमने देखा है, इंटर्नशिप रिकॉर्ड 2025, हाईएस्ट अर्न 2.5 लाख। उधर आपने देखा है 1.25 लाख है, इधर 2.5 लाख है, ठीक है। और ये 2.5 लाख अगर देखोगे तो प्लेसमेंट फ्रॉम न्यूटन स्कूल ऑफ फुल स्टैक प्रोग्राम। ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से प्लेस इंटर्नशिप है ही नहीं, तो उधर क्यों चिपका रहे हैं पता नहीं, बट दैट इज अ प्रॉब्लम। जब भी आपके पास 2-3 प्रोग्राम रहते हैं ना, एक को दिखा के दूसरा या तीसरा बिकता है, वो चल रहा है इधर अभी। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कॉन्फ्लेशन, कि आप और कुछ दिखा रहे हो और कुछ बेच रहे हो। आप बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल दिखा रहे हो और बेस्ट बीटेक बेच रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सब जो है ना, ये इट इज वर्किंग प्रोफेशनल्स हु एक्चुअली गो एंड स्किल देमसेल्व्स। जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो आप न्यूटन के पास जाओगे, बिकॉज इनके पास अच्छे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो नए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उधर जाके आप यू स्किल योरसेल्फ ऑन दैट, और वो जो प्लेसमेंट होने वाला है, ऑलरेडी यू माइट बी एम्प्लॉयड बाय द वे, उसका भी आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो और बोलते हो देखो मेरा बच्चा उधर 10 लाख पे काम कर रहा है, पर वो ऑलरेडी उधर काम कर रहा था, शायद उसको थोड़ा बहुत प्रमोशन मिला, तो वो भी पकड़ के आप बोलोगे मेरे वजह से हुआ है, पर वो सरासर झूठ है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इट, राइट, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस। तो मैंने ये बता दिया कि आपका रिस्क क्या है। डिग्री आपको न्यूटन नहीं दे सकता है, प्लेसमेंट आपको गारंटी नहीं कर सकता है, इंटर्नशिप जो दिखा रहा है वो शायद गलत है, और जो प्लेसमेंट के बारे में पूरे इन्फ्लुएंस बात करते हैं वो सरासर झूठ है। और डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगा, अगर यूजीसी आपको चारों यूनिवर्सिटी के पास जाके बात करेगा कि देखो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी कैन पुल बैक, and then you will be left with nothing but for Newton relationship. तो द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पूछना है कि मैं पैसा किसके दे रहा हूं, कहां पढ़ रहा हूं मैं, और कौन मुझे गारंटी दे रहा है। अगर कोई मेरे बारे में जिम्मेदार ले रहा है तो कौन ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रही है या न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। Now the admission process, you actually there's an admission process with this examination. Register for the NSAT examination, take the NSAT entrance test. एक एंट्रेंस टेस्ट है इनका, ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड रहता है, उसके बाद काउंसलिंग एडमिशन, उसके बाद ब्लॉक योर सीट। और सीट में आपको चारों जोन्स में है, ईस्ट में नहीं है बाय द वे, और उधर से आपको पास जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज द एग्जाम, एनएसएटी एग्जाम जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, 3 घंटे का एग्जाम है। 12th क्लास पीसीएम बच्चे ही ले सकते हैं, क्योंकि बीटेक का डिग्री मिल रहा है माइंड यू, तो आपको पीसीएम जरूरी है इसके बारे में। और एडमिशन इनटू एनएसटी बीटेक एंड सीएस एआई प्रोग्राम्स, एंड द रजिस्ट्रेशन इज थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एग्जामिनेशन फोकस रहेगा क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये है आपकी जरूरी। नाउ जो बड़े क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो आपको मैं समझा दूंगा। इस न्यूटन रेप्यूटेड कंपनी, हाँ न्यूटन बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैंने उनके पास बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स है जो न्यूटन को फंड किया है, और जो तो दोनों प्रमोटर है बहुत ही अच्छे लोग हैं,
माने वो समझते हैं कि क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे आपको एम्प्लॉयबल बनानी है, ये वो समझते हैं, राइट। वुड आई गेट एन यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री इफ आई स्टडी एट न्यूटन? आप न्यूटन में पढ़ते हो तो यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री नहीं मिलेगा। आप ऋषिवुड में पढ़ोगे तो आपको यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री मिलेगा। आप अगर आप एसव्यासा में या डीवे पाटिल में या सेंट मेरी से पढ़ोगे तभी आपको यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री मिलेगा। अगर ये चारों कैंपस के बाहर आप पढ़ रहे हो तो यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री नहीं मिलेगा आपको, राइट। हाउ आर द प्लेसमेंट्स एट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? आर दे गारंटीड? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के दिन में कोई भी एम्प्लॉयमेंट या प्लेसमेंट गारंटी नहीं दे पाएगा, इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, कोई भी नहीं दे पाएगा। आईआईटीज में भी 20% बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं, राइट। सो देयर इज नथिंग दैट इज गारंटीड। एंड दूसरा, हाउ आर प्लेसमेंट्स एट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एक भी बैच अब तक ग्रेजुएट हुआ नहीं, तो उनके बारे में प्लेसमेंट बात करना ही गलत है, क्योंकि आज तक एक भी बैच बाहर प्लेस नहीं हुआ है। जो कुछ भी ये प्लेसमेंट बात करते हैं वो उनके अलग स्किलिंग प्रोग्राम्स में है, जो शायद ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कहीं, और उनको थोड़ा माने दे वुड हैव गॉट एन इंक्रीमेंट और समथिंग, उसी वजह से ये क्लेम बनता है। नहीं तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आज तक द बीटेक बैच, नॉट अ सिंगल बैच हैज ग्रेजुएटेड। सो प्लेसमेंट के बारे में कोई भी बात कर रहा है वो आपसे झूठ बोल रहा है। डिड न्यूटन प्लेस स्टूडेंट्स एट 64 लाख पैकेज? अगेन, जैसे मैंने बताया था, आज तक एक भी बैच बाहर नहीं आया है, तो ये जो 64 लाख पैकेज है वो झूठ है, राइट। A report claims a 2.5 lakh internship placement. Is this correct? Again, वो 2.5 लाख जो प्लेसमेंट दिखा जा रहा है आपको, वो अलग प्रोग्राम के लिए है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का नहीं है, तो वो भी झूठ है आपका। What are the risks if I study at Newton? रिस्क ये है आपके पास कि शायद आपको डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, अनलेस ऋषिवुड और द यूनिवर्सिटी के साथ आपका रिलेशनशिप बनता है। अगर आप पैसा उधर दे रहे हो और कैंपस में उधर जा रहे हो और आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी के साथ है, देन यू आर गारंटीड विद डिग्री, राइट। बट इन विच केस what we are dealing with is, उधर आप पढ़ रहे हो पर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के पास जो आप ज्यादा पैसा देते हो उसकी वजह से आपको स्किलिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से न्यूटन आपको प्लेस करेगा। बट देयर इज अ बिग गैप इन दिस। अगर यूजीसी इनके पास आके बोलेगा आप ये नहीं काम कर सकते हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज यूजीसी इज वेरी कॉशियस अबाउट दीस थिंग्स। इंडिया में फॉर प्रॉफिट एजुकेशन और नॉन फॉर प्रॉफिट एजुकेशन रहता है। फॉर प्रॉफिट एजुकेशन इज कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट इज द ओनली वन दैट कैन गिव यू अ डिग्री। तो बिकॉज न्यूटन इज अ फॉर प्रॉफिट कंपनी, दे कैन नॉट गिव यू अ डिग्री। एंड यूजीसी विल ऑलवेज मेक श्योर कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज आर नॉट प्रॉफिटियरिंग आउट ऑफ द डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस। इसकी वजह से आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज शायद 4 साल के बाद डिग्री भी ना मिले और ना प्लेसमेंट भी मिले, बिकॉज प्लेसमेंट इज नॉट गारंटीड, डिग्री इज नॉट गारंटीड। और शायद ये भी हो सकता है कि डिग्री भी मिलेगा और अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाए आपके पास, तो ये रिस्क आपके पास है। हु शुड जॉइन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? आई थिंक ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास अच्छे कॉलेज में, जहां वो कॉलेज 20, 30, 40 साल से है और वो हर साल प्लेसमेंट डेटा अपना दिखाता है और वो डिग्री भी देता है और आपको स्किलिंग भी बनाता है, तो इफ यू हैव दैट ऑप्शन आप उधर जाओगे। माने और देश में 15-20% ऐसे कॉलेज है जो पूरा काम करते हैं कि आपको डिग्री भी देते हैं और वही पढ़ाते हैं, और वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपके पास हर साल प्लेसमेंट भी बहुत सारी अच्छी होती है। अगर आपको वो कॉलेज में मिल रहा है सीट तो उधर जाओगे। और बाकी 50-60-70% जो कॉलेज है सिर्फ आपको डिग्री देते हैं पर आपको पढ़ाते नहीं है, अगर वो कॉलेज में आपका ऑप्शन है तो शायद न्यूटन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये देयर इज अ रीजनेबल गारंटी कि द डिग्री विल कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, 4 पार्टनर जो है आपके पास, और न्यूटन आपके लिए काम करेगा और आपको एम्प्लॉयबल बनाएगा, बिकॉज न्यूटन का बिजनेस मॉडल एक ही है। उनका सक्सेस जब भी होगा जब भी बच्चा सक्सेसफुल रहेगा। अगर बच्चा फेल होगा तो न्यूटन ऑल्सो विल फेल एज अ बिजनेस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव न्यूटन बहुत काम करेगा आप पे, ताकि आपको एम्प्लॉयबल बनवाए, स्किल्ड बनवाए, ताकि आपको जॉब प्लेसमेंट भी हो पाए। तो उसकी वजह से अगर आपको पास टियर 3 और टियर 2 में बॉटम हाफ में मिल रहा है, then Newton is better option for you. अगर आपको बस tier 1 में या tier 2 टॉप हाफ में मिल रहा है, तो it's an option choice you must make very very carefully, क्योंकि there are 2 options and anyone can be go either way. तो वो आपको समझना जरूरी है। और Newton is not UGC approved. Newton would not guarantee your placement. Having said that, Newton will work for your placement. And the degree is coming from the 4 partner university, and that you must understand. I hope this helps you. Thank you so much. Namaste.